अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेल। तो चलें हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, फिर स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेंगे। आज हम लोग एसक्यूएल के अंदर सीखेंगे, समझेंगे कि नल वैल्यूज़ को किस तरह से चेक किया जाता है, उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड यूज़ होती है, और फिर उसी के साथ साथ हम लोग कुछ अपने स्ट्रिंग्स से रिलेटेड भी जो मेथड्स हमारे पास एसक्यूएल के अंदर यूज़ होते हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जॉइंट्स पढ़े थे कि जॉइंट्स क्या होते हैं। सेम एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने उनका पाइथन में पढ़ा था कि हमारे पास लेफ़्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन होता है। इनर जॉइन जो दोनों टेबल्स में यूनिक रिकॉर्ड्स यानी कि जो सेम एग्जैक्ट आईडी पे मैच करते होंगे वही रिकॉर्ड्स हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। तो यूनिक में जो दोनों कंबाइंड रिकॉर्ड्स तभी होंगे जब सेम रिकॉर्ड्स मिलेंगे, सेम आईडीज़ दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद होंगी। फिर लेफ़्ट जॉइन में हमारे पास होता है कि जो फर्स्ट टेबल में रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं वही हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले होते हैं। यानी कि फ़र्स्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, लेकिन सेकंड टेबल में से हमारे पास वही रिकॉर्ड्स आएंगी जिनकी आईडीज़ मैच कर रही होंगी। उसके बाद राइट जॉइन हमारे पास होता है कि जिसमें हमारे पास राइट सेकंड वाला जो टेबल होता है उसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं, चाहे नल हो या ना हो, लेकिन पहले टेबल में से वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जो जिनकी आईडीज़ मैच करेंगी। क्योंकि ये बात हमने पढ़ी हुई है कि जॉइंट्स हम तब ही करते हैं दो टेबल्स को या दो से ज़्यादा जिनके दरमियान यूनिक सिमिलर सेम कॉलम मौजूद हो। जिस तरह हम लोगों ने हमारे पास अगर कस्टमर प्रोडक्ट्स का डेटा है तो उन दोनों डेटा के अंदर, उन दोनों टेबल्स के अंदर हमारे पास एक कॉलम तो सेम होगा ही होगा, फिर वो चाहे प्रोडक्ट आईडी हो सकते हैं दोनों टेबल्स के अंदर या फिर कस्टमर आईडीज़ दोनों टेबल के अंदर मौजूद हो सकती हैं। तो उसी के बिहाफ पर हम लोग फिर जॉइंट इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आईडीज़ की यहाँ पे बात इसलिए हो रही है कि आईडीज़ हमारे पास हमेशा यूनिक होती है, जिसकी हमने बहुत सी एग्जांपल स्टूडेंट आईडीज़ की ली हुई हैं, कस्टमर आईडीज़ की ली हुई हैं, प्रोडक्ट आईडीज़ भी समटाइम्स जो हो वो हमारे पास यूनिक होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आईडीज़ की एग्जांपल ले रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग नल वैल्यूज़ देखेंगे कि किस तरह से नल वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हम लोग नल मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से नल वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं कि हमारे डाटा के अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। फिर उसी के साथ हम लोग अगर इफ़ की कंडीशन साथ में इम्प्लीमेंट करें फिर क्या रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, और एक दो और इसी तरह से रिलेटेड हम लोग फंक्शंस अपने आज की क्लास में कवर करेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। ओके। हम मूव करते हैं अपने एडिटर पे। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे नल वैल्यूज़ के लिए जो मेथड हमारे पास यूज़ होता है वो है यहाँ पे हमारे पास इज़ नल। सिंपल सिर्फ हमारे पास स्टेटमेंट यूज़ होगी इज़ नल की, यानी कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कस्टमर का डाटा है, तो इसी में अगर मुझे चेक करना है कि क्या इसके अंदर कोई एड्रेस ऐसा नल मौजूद है तो मुझे वो डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पे किसी भी हम कॉलम के पर्सपेक्टिव यहाँ पे इज़ नल का यूज़ करेंगे। तो क्यूरी हमारे पास यही सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे वेयर, फिर हम आगे बता देंगे अपना कॉलम नेम वेयर एड्रेस इज़ नल। यहाँ पे हम बता देंगे वेयर एड्रेस इज़ नल। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं है, यानी कि नल कोई भी रिकॉर्ड इसके अंदर हमारे पास मौजूद नहीं है। हम किसी और जो है वो टेबल के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि छोटे से रिकॉर्ड हैं, बट जहाँ पे नल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा फिर वहाँ पे वो हमें वही वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा। जिस तरह हम लोगों ने पाइथन में उसके बारे में पढ़ा है कि यहाँ तो NaN हमें शो होने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें NaN शो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमें वो नल रिकॉर्ड्स के साथ ही डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नल नहीं है, बट जो नल रिकॉर्ड्स होंगे तो हमें वो वही आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा।
लेकिन फिर भी चलें, यहाँ पे हम अगर एक क्यूरी अपनी लगा कर देख लें कि वेयर, यहाँ पे हम कह देते हैं, चलिए क्वांटिटी अगर हम लिख दें, क्वांटिटी इज़ नल, तो चूंकि हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नल नहीं है। प्रोडक्ट आईडी हम कह देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नल मौजूद नहीं है। एक कॉलम के भी हम लोग पर्सपेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एक से ज़्यादा कॉलम भी एक वक्त में दे सकते हैं, फिर वो उसी कॉलम के अकॉर्डिंग वर्क करेगा कि अगर उन कॉलम्स के अंदर कोई भी नल वैल्यू मौजूद होगी तो फिर वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पे इज़ नल हमारे पास यूज़ होता है जिसमें हम लोग वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, यानी नल वैल्यूज़ देखने के लिए हम लोग इज़ नल का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर डेट, और ऑर्डर डेट में मैं कहता हूँ इज़ नल, लेकिन चूंकि नल नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज़ नॉट नल, तो इज़ नॉट नल का मतलब वही है कि नल नहीं है। अब चूंकि हमारे पास तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन हर कॉलम के अंदर की जो एंटर ना की गई हो, बल्कि तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हर कॉलम के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो ये दो हमारे पास मेथड यूज़ होते हैं, इज़ नल के नल है, अगर तो नल होगी तो वो फिर हमें नल वाले रिकॉर्ड्स आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा, और अगर नल नहीं होगी तो उसके लिए हम इज़ नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो वही रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करवाएगा जो से नल नहीं होंगे। देन यहाँ पे यही कंडीशन हम लोग जॉइन का यूज़ करते हुए, अगर हम लोग इनर जॉइन का यूज़ करें तो इनर जॉइन में ऑटोमेटिकली वो नल वैल्यूज़ को क्या करता है, इग्नोर करता है, क्योंकि इनर जॉइन में हमारे पास आउटपुट आती ही तब है जब दोनों रिकॉर्ड्स में जो सेम आईडीज़ होती हैं सिर्फ उन्हीं की वैल्यूज़ हमारे पास डिस्प्ले होती हैं। सो ओके, यहाँ पे ठीक है, कस्टमर आईडी यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया ऑर्डर्स ई, यहाँ पे लिखते हैं लेफ़्ट जॉइन। अब लेफ़्ट जॉइन मुझे किसके साथ करना है वो यहाँ पे मैं बता दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर आईडी, बल्कि कस्टमर वो बताना है डिपार्टमेंट, उसके बाद ऑन। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कस्टमर वाले टेबल के अंदर, कस्टमर वाले टेबल के अंदर जो आईडी है वो सेम होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए किसके साथ, ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर जो कस्टमर्स आईडी है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी इसको रन करके देखते हैं तो ओके, यहाँ पे कस्टमर्स आईडी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड जो हैं वो क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं साथ में लिख दूँ, मैं साथ में यहाँ पे एक अपनी क्यूरी एक और ऐड कर देता हूँ, एंड ऑपरेटर मैंने साथ में लगा दिया है। अब एंड ऑपरेटर मैंने क्यों लगाया है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कस्टमर वाले टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है वो नल अगर है, इज़ नल, अगर नल है तो मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं। अगर नल होगी तो ये देखें यहाँ पे मुझे वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवा रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो मुझे ऑर्डर्स के ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा रहा है, क्योंकि कस्टमर आईडी के अंदर हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नल नहीं है। इसलिए आप देखें यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 830 ही हमारे पास पूरे के पूरे आ रहे हैं, जो दोनों टेबल्स के हमारे पास सेम रिकॉर्ड्स होंगे। लेकिन अगर यहीं पे साथ में मैं लिख दूँ इज़ नॉट नल, तो फिर हमारे पास दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, क्योंकि नल वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है इन टेबल्स के अंदर। तो नल वैल्यूज़ चेक करने के लिए हम लोग इज़ नल यहाँ पर इज़ नॉट नल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा जो है वो फंक्शन यहाँ पे
मेथड यूज होता है नल वैल्यूज को चेक करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक इफ का मेथड भी यूज होता है, उसको भी हम देख लेते हैं वो कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बल्कि सिटी ले लेता हूँ, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, यहाँ पे मेरे पास सिटी आ गए हैं। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ साथ में इफ़, ठीक है। ये इफ़ हमारे पास उसी तरह से यूज़ होती है जिस तरह हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट पाइथन में पढ़ी है कि अगर, अब यहाँ पे इफ़ की पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर सिटी इज़ नल, अगर कोई सिटी नल है, अगर कोई सिटी नल है तो फिर उसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर सिटी वाले कॉलम के अंदर कोई वैल्यू नल है तो फिर उसकी जगह क्या प्रिंट करवा देना है, उसकी जगह क्या लिख देना है, नॉट प्रोवाइडेड, ये हम बताएंगे। और कॉमा के बाद किस कॉलम के अंदर ये चीज़ें हमने लिखनी है वो हम बता देंगे, यहाँ पे सिटी। और चलें, अगर हम इतना ही इसको रन करें, ओके यहाँ पे हमारे पास ये जो इफ़ वाला है मेथड वो वर्क नहीं करेगा। हो सकता है कि ये जो हमारे पास एसक्यूएल के एडवांस एडिटर्स हैं, यानी कि 4.0 से जो ज़्यादा के एडिटर्स हैं वहाँ पे हमारे पास ये नल वर्क कर जाएगा, सॉरी इफ़ का, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो एडवांस एडिटर के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन इफ़ का कॉन्सेप्ट, इफ़ स्टेटमेंट का एसक्यूएल के अंदर वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर, और उसके पैरेंथेसिस में हम सबसे पहले लिखेंगे जिस कॉलम के पर्सपेक्टिव हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर ये वाला कॉलम, इस कॉलम के अंदर नल वैल्यू है तो फिर क्या करो, कॉमा के बाद हम आगे बता देंगे कि इस वैल्यू की जगह उसको रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास ये इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट एक और हमारे पास यहाँ पे इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट यूज़ होती है, दैट इज़ केस स्टेटमेंट। मे बी ये केस स्टेटमेंट भी इस टाइम पे इस एडिटर के ऊपर ना वर्क करे, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या यूजेज है, वर्क वो उसी तरह से करेगी। केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इफ़ एल्स की तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जिस तरह हम लोगों ने पाइथन में इफ़ एल्स, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पाइथन में ही ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि इफ़ एल्स किस तरह से वर्क करता है, या फिर एलिफ, कि जब हमारे पास मल्टीपल्स कंडीशंस हों और उन्हीं के रिगार्डलेस मल्टीपल्स स्टेटमेंट्स हों, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है एलिफ का। तो वहाँ पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया सेलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट वेट, चलें यहाँ पे हम ऑर्डर डिटेल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया कि सेलेक्ट मैंने की है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है, और उसके बाद अब क्वांटिटी के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा केस, CASE, केस। अब ये केस वर्क कैसे करेगा, व्हेन, वहाँ पे तो हमने इफ़ का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन, फिर हम क्वांटिटी यानी कि कॉलम नेम यहाँ पे लिखेंगे, व्हेन क्वांटिटी इज़, अगर है नल, मैंने यहाँ पे उससे पहले कह दिया कि अगर क्वांटिटी क्या होगी, नल होगी, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम फिर यहाँ पे देन लिखेंगे, देन फिर यहाँ पे क्या फिल कर दो, उसकी जगह 0। अगर
सबसे पहले ये एक कंडीशन लग गई है, व्हेन जब वो क्वांटिटी चेक करेगा नल होगी तो फिर वहाँ पे वो ज़ीरो को प्रिंट करवा देगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर क्वांटिटी यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि हम कैटेगराइज करने के लिए अपनी कंडीशन के मुताबिक स्टेटमेंट्स या नया कॉलम डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर ये केस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कह दिया कि अगर क्वांटिटी इक्वल है, अगर क्वांटिटी इक्वल है 100 के, अगर क्वांटिटी इक्वल है 100 के तो देन प्रिंट करवा दो यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। और अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन, और बल्कि ग्रेटर देन, अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन है 101 के, बल्कि यहाँ पे इक्वल भी लगा देते हैं, क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन है 1 या फिर इक्वल है 101 के तो फिर यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं गुड। लेकिन अगर क्वांटिटी हमारे पास बल्कि यहाँ पे लास्ट कंडीशन है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर क्वांटिटी लेस देन है, लेस देन और इक्वल है, लेस देन और इक्वल है 99 के तो फिर यहाँ पे प्रिंट करवा देना लो क्वांटिटी। और अब यहाँ पे मेरे पास एक लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन से मुराद है कि अगर मेरे पास इनसे ज़्यादा की क्वांटिटी मौजूद हुई तो फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँगा हाई, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे एंड, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसको मैं शॉर्टली इस टेबल से यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, चूंकि ये वाला मेथड जिस तरह मैंने पहले ही कहा है कि ये एडवांस जो थोड़ा सा अपग्रेड लेवल है एसक्यूएल का एडिटर का, उस पर ये वर्क करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि केस हम लोग यूज़ करते हैं, केस स्टेटमेंट, जब हमने अपनी किसी मल्टीपल्स कंडीशंस के मुताबिक कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो। इसका सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एलिफ का, कि मेरे पास एक ये कंडीशन है, केस के अंदर ही हम लिखते हैं व्हेन, और व्हेन के बाद फिर जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो फिर वो कॉलम का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसे कंडीशन दी है कि अगर तो मेरी क्वांटिटी के अंदर कोई वैल्यू नल हुई, देन का मतलब है प्रिंट करवा देना, उसकी जगह लिख देना, तो फिर यहाँ पे लिख देना 0। सेकंड मेरे पास फिर कंडीशन आ गई तो फिर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे व्हेन, फिर उसी कॉलम का नेम देंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा कि अगर क्वांटिटी बराबर होगी 100 के तो फिर क्या प्रिंट करवाना है नॉर्मल, यानी कि एक थर्ड कॉलम, एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा क्वांटिटी अंडरस्कोर कैटेगरी के नाम का, क्योंकि ये एज हम लोग यूज़ करते हैं एलाइसिस, यानी कि जब हमने टेम्परेरी कॉलम नेम देना हो तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स वाला टेबल होगा उसी के अंदर एक मेरे पास ये वाला कॉलम भी क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर नॉर्मल, लो, ज़ीरो या फिर हाई लिखा हुआ आएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं केस स्टेटमेंट। और जब मेरे पास और कोई आगे कंडीशन नहीं है लेकिन मैंने बाकी की फिर जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो 100 से ज़्यादा की अब होंगी क्वांटिटी 101, 150, 115, 120, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की, बल्कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्स हाई, यानी कि अब जितनी भी क्वांटिटी 101 से ज़्यादा की आएंगी उसकी जगह वहाँ पे हमारे पास हाई लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमने केस स्टेटमेंट को एंड कर दिया है। तो ये हमारे पास सबसे पहले एक नल का मेथड था और इज़ नल और इज़ नॉट नल, कि चेक करता है नल है या नल नहीं है। अगर उस कॉलम के अंदर हमारे पास नल वैल्यूज़ होंगी तो फिर वो हमारे पास वो रिकॉर्ड्स आउटपुट में डिस्प्ले होंगे, और इज़ नॉट नल में जोन सी नल नहीं होंगी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास टेबल के अंदर कोई भी नल रिकॉर्ड्स नहीं थे मौजूद, इसलिए एम्प्टी कॉलम नेम ज़रूर आ रहे थे लेकिन रिकॉर्ड्स एम्प्टी आ रहे थे। तो इसका मतलब है नल वैल्यूज़ कोई भी मौजूद नहीं थी सिटी कॉलम के मुताबिक या एड्रेस कॉलम के मुताबिक। देन
हमारे पास नेक्स्ट है केस स्टेटमेंट कि केस स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट की तरह का ही है, लेकिन इफ़ में हम लोग एक वक्त में एक चेक करते हैं कंडीशन और फिर एग्जीक्यूट करवा देते हैं। जिस तरह मैंने लिखा था कि क्वांटिटी इज़ नल आई थिंक, तो फिर मैंने आगे लिख दिया था नॉट प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हमारे पास केस स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा मोर प्रोफेशनल या फिर एडवांस लेवल का ये स्टेटमेंट यूज़ होती है। इज़ इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड ही मेथड है रिप्लेस का। ठीक है, तो रिप्लेस जो हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर भी इसको यूज़ किया था कि वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि ये वाला मेथड हमारे पास यूज़ होगा। कॉन्सेप्ट वही होता है हमारे पास जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है रिप्लेस। अब मुझे रिप्लेस क्या करना है, किस चीज़ को करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिटी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने नाम दे दिया, कॉलम का नेम दिया है। अब चूंकि सिटी मेरे पास कस्टमर वाले टेबल के अंदर मौजूद है तो मैंने यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिया। अब सिटी मैं यहाँ पे बता दूंगा कि कौन सा सिटी मुझे रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बर्लिन लिख दिया कि बर्लिन को रिप्लेस कर देना बी के साथ, यहाँ पे BER। चले, ये मैंने लिख दिया और उसके बाद एज हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी रिप्लेस। और उसके बाद यहाँ पे अब हम लिखेंगे फ्रॉम कि किस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो लेकिन रिप्लेस हमारे पास इस तरह से ये मेथड यूज़ होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट ये वाला मेथड चल चुका है रिप्लेस का। अभी हमने क्या इसमें आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। सबसे पहले हम कॉलम नेम बताते हैं कि जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमने उसके अंदर वैल्यूज़ को चेंज करना है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बर्लिन। अब जितने भी सिटीज़ बर्लिन आ रहे होंगे उसको किसके साथ चेंज करना है वो कॉमा के बाद बताएंगे, BER के साथ। यहाँ पे मैंने इसको टेम्परेरी टेबल का नाम दे दिया है। तो ये देखें टेबल नेम मुझे ये शो हो रहा है सिटी अंडरस्कोर रिप्लेस, और पहला ही रिकॉर्ड हमारे पास बर्लिन था। तो अब वो यहाँ पे मेरे पास BER के नाम से शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये मेथड यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन भी साथ में लगा के देख लें कि इफ़ सिटी इक्वल BER, क्या ये सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा? ठीक है, नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी टेबल के अंदर अभी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पे हमें सिटी अंडरस्कोर रिप्लेस लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्लेस मेथड हमारे पास यूज़ होता है कि जब हमने अपने एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस करना हो किसी नई वैल्यू के साथ। और अगर हमने परमानेंटली चेंज करना है तो परमानेंटली चेंज करने के लिए हम लोग वो अपडेट का मेथड यूज़ करेंगे जो हमने कमांड अपनी प्रीवियस क्लास में यूज़ की थी, और अपडेट के साथ फिर हम लोग सेट का यूज़ करेंगे। तो उसमें वो हमारे पास, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मैं करके बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग अपडेट अपनी कमांड का यूज़ करेंगे, और अपडेट के बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सेट, क्योंकि सेट भी जो है वो अपडेट के साथ वर्क करता है परमानेंटली चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिटी इक्वल, और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं अपना ये रिप्लेस का ये इतना सा मेथड, सिर्फ ये वाला मेथड जो है वो मैं इक्वल के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो हमारे पास फिर वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका हमारे पास अलाउ नहीं है। ओके, क्लियर है? समझ आ रही है? नेक्स्ट हमारे पास और भी स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड्स हैं, तो उनको भी हम लोग ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं।
यहाँ पे अब मेरे पास और भी स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद मैंने सबसे पहले चले रिप्लेस का मेथड यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद कॉमा। यहाँ पे अब मेरे पास अपर भी यूज़ होता है, तो अपर मुझे किसको करना है, मैं यहाँ पे चलें बल्कि अपर में मैं यहाँ पे कंट्री नेम दे देता हूँ, कंट्री नेम। तो एज़ मैं यहाँ पे दे दूँगा कंट्री अंडरस्कोर अपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेंथ भी हमारे पास एक यूज़ होता है, तो इसमें मैं एज लेन दे दिया। चलिए इतना हम लोग अगर वर्क रन करके देखें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अपर हमारे पास सेम एग्जैक्ट उसी तरह से यूज़ होता है, हमारी वैल्यूज़ को जो है वो क्या कर देता है, अपर कर देता है। तो अपर के पैरेंथेसिस में यहाँ पे मैंने दे दिया है उसको पैरेंथेसिस में मैंने वो कॉलम नेम पास किया है। तो जौन सा कॉलम नेम पास किया होगा वो उसको क्या करेगा, उसके हर एक वर्ड को क्या कर देगा, अपर कर देगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अपर का मेथड यूज़ होता है। इसी तरह अगर हमने लोअर करना है तो उसके लिए हम लोग लोअर का LOWER लोअर का मेथड यूज़ करेंगे। हमारे पास फिर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। अगर हमने अपने कॉलम में से कोई वाइट स्पेसिस को रिमूव करना है, ट्रायलिंग स्पेसिस को जो हम लोगों ने मेथड पढ़े हुए हैं, उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिम TRIM ट्रिम का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास वो सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर जितनी भी हमारे पास वर्ड्स होंगे यानी कि स्पेसिस होंगी TRIM ट्रिम मेथड के अंदर, तो वो सारी की सारी वाइट स्पेसिस को क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मेथड्स यूज़ होते हैं। समझ आई है? आप क्लास में ही मौजूद हैं दबीर? देन ओके, हमारे पास यही आज की क्लास के मेथड्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ SQL में यूज़ होने वाले फंक्शन, स्टेटमेंट्स, मेथड्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।